सबसे पहले आप सबको जय श्री कृष्णा। आज जिस टॉपिक पे आपसे बात करी जा रही है वो है, यदि आपकी बालकनी में टॉयलेट है तो वो सही है या गलत है, और गलत है तो उसकी क्या रेमेडीज होनी चाहिए, और सबसे मेन चीज कि किस डायरेक्शन में हमें बालकनी में टॉयलेट बनानी चाहिए। सारा ही टॉपिक जो है ये बालकनी में टॉयलेट से रिलेटेड है। अब इस चीज को हम कैसे समझे कि अगर हमारे पास बालकनी तो सबके घरों में अमूमन होती है, उस बालकनी का लोग अलग तरीके से यूज करते हैं। कोई तो उसमें प्लांट्स लगाता है, कोई उसको ओपन रखता है, कोई क्लोज करके उसमें वॉशिंग मशीन वगैरह यूज कर रहा है, और कोई कोई क्या करता है कि घर में जगह है लेकिन उसके बावजूद ही बालकनी का स्पेस जो है आपका बेकार जा रहा है, तो हम यहाँ पे टॉयलेट बना लेते हैं। टॉयलेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टॉयलेट बनाने के बाद वो आपके ऑक्यूपाइड एरिया में आ जाता है और उसका वास्तु आपको इफेक्ट करेगा 100%। पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि आपका जो बालकनी में यदि आपने टॉयलेट बनाई है तो वो आपको डायरेक्शन के हिसाब से आपको इफेक्ट देगी कि आपका फेसिंग क्या है, या आपकी बालकनी किस साइड में है, आपके घर का फेसिंग क्या है, या आपकी बालकनी घर में किस साइड में आपने बना रखी है, और वहां पे कौन सी डायरेक्शन में आपको टॉयलेट बनानी चाहिए। इन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आपको जो है मैं थोड़ा सा डीपली इस चीज को समझाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद है आपको समझ आएगी ये चीज, क्योंकि होता क्या है कि हर कोई देखो हर कोई जो है इंसान वास्तु सही नहीं करवाता, या हर कोई जो है पैसे नहीं दे पाता कि हम जो है कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम समझ लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उन्हें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो बेसिक वास्तु है, जो छोटे छोटे रूल्स हैं, वो हर इंसान जाने। ठीक है, जो बड़ा जो एक लॉजिक होता है वास्तु दोष का वो तो होता ही होता है, लेकिन छोटे छोटे रूल्स आप अप्लाई कर ही सकते हो। ठीक है ना, तो इन चीजों को अगर आप समझोगे और अपनी डेली लाइफ में इनको यूज करोगे, जो जिसके लिए आपको किसी वास्तु एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, वो आप खुद ही उस चीज को कर सकते हो। तो उस चीजों को समझाने का जो है प्रयास मेरा इस वीडियो में आपके सामने है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके सामने ये एक घर समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए इसे। तो मेन चीज जैसे बालकनी की है, मान लो अब आपका जो है नॉर्थ फेसिंग हाउस है, ये आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ फेसिंग हाउस है आपका। अब नॉर्थ फेसिंग हाउस है तो नॉर्थ फेसिंग में आपने इस साइड में अपनी बालकनी अपनी बना रखी है। ठीक है, इस साइड में आपकी कोई बालकनी है। अब इस साइड में आपकी बालकनी है, आपकी मान लो एंट्रेंस आपकी यहाँ से है, ये आपकी यहाँ से एंट्रेंस है आपकी, मान लो कुछ भी समझ लीजिए, यहाँ से है, ये कहीं से भी है, कहीं से भी आपकी एंट्रेंस है, ये आपकी एंट्रेंस है मान लो। ठीक है, और इसके बाद जो है आपकी ये एंट्रेंस होने के बाद, ये एंट्रेंस है मानो, यहाँ से आपकी एंट्रेंस है, और एंट्रेंस होने के बाद आपकी यहाँ पे ऊपर जो है बालकनी बनी हुई है। तो खास ध्यान रखिए कि आपका जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया आपको दिख रहा है, इस नॉर्थ ईस्ट के एरिया में तो आपको बिल्कुल भी बालकनी इस साइड में नहीं बनानी है। ये जो एरिया है आपका, इस साइड में आपको बालकनी नहीं, सॉरी बालकनी नहीं, इस साइड में आपको टॉयलेट नहीं बनानी है। खास ध्यान रखिए, ये ईशान कोण में ही इंक्लूड होगा। ठीक है, तो उससे आपको कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के इश्यू रहेंगे 100%, और इसका कोई उपचार भी नहीं है, इसकी कोई रेमेडीज भी नहीं है। अगर आपकी नॉर्थ फेसिंग हाउस है और आपकी नॉर्थ ईस्ट साइड में आपने बालकनी में अगर टॉयलेट बना रखी है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, नहीं तो उसका कोई इलाज नहीं है, इंसान नहीं बच पाता उसको बरतने के लिए, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, इसके बाद आपका एक ही एरिया आता है यहाँ पे, ये नॉर्थ है आपका, आप देख रहे हैं ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका नॉर्थ है, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट है। इसके बीच में एक यहाँ पे एक आपका एरिया आता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं एनएनई। ये आपका महावास्तु के अकॉर्डिंग जो है डायरेक्शंस होती है, तो यहाँ पे आता है आपके इनके बीच में एनएनई, जो कि हेल्थ का जोन होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर का जोन है। यदि यहाँ आपने बालकनी में अपनी टॉयलेट बना रखी है तो भी 100% आपको हेल्थ इशू रहेंगे और बीमारी जाने का घर से नाम नहीं लेंगे। खास ध्यान रखिए। तो इसमें भी आपको यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाना है। अगर यहाँ इस बालकनी में आपने यहाँ टॉयलेट बना ली तो आपको इश्यूज रहेंगे, खास ध्यान रखिए। तो इसको यहाँ पे भी आप रिमूव करिए। आपका नॉर्थ फेसिंग हाउस है या आपकी नॉर्थ में बालकनी आपने बना रखी है तो यहाँ बिल्कुल भी भूल के ना बनाइए। बना रखी है तो फिर उसकी कुछ रेमेडीज करनी पड़ती हैं, कुछ हद तक हो जाती हैं। वैसे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की रेमेडीज काम नहीं करती टॉयलेट की। ठीक है,
इसके बाद इससे अगली है आपकी नॉर्थ की डायरेक्शन। यदि यहाँ आपने टॉयलेट सीट अपनी बना रखी है, अपनी टॉयलेट बना रखी है, तो यहाँ पे भी आपका नेगेटिव इफेक्ट ही आएगा। आपकी जॉब में प्रॉब्लम्स आएंगी। अपनी बालकनी में आपने यहाँ पे टॉयलेट सीट बना रखी है, टॉयलेट बना रखी है, तो आपकी जो है क्या होगा, आपकी जो है अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम्स आएंगी, रिश्ते नहीं होंगे, बच्चों की शादी में प्रॉब्लम्स आएंगी, हर तरह की अपॉर्चुनिटी मिस होती है। तो उसकी भी रेमेडीज करी जाती हैं ब्लू कलर की टेप से, या फिर जो है आपकी एल्युमिनियम स्ट्रिप से जो है सारी रेमेडीज होती हैं। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो जैसे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप इसमें जो है हमसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। ध्यान रखिए, बात मैसेज से होगी, कॉल से नहीं हो पाएगी। तो जो भी चीज़ है आप मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। और इसके बाद इससे अगली आपकी यहाँ पे NNW का जोन आता है आपका नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में। यहाँ भी यदि आपने अपने बालकनी में टॉयलेट सीट बना रखी है तो ये आपको दिक्कत देगी। टॉयलेट बना रखी है तो ये भी आपके हस्बैंड वाइफ में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा रहेंगे। ज़्यादा क्या रहेंगे, मतलब ख़त्म ही हो जाएंगे, ये समझिए आप। तो यहाँ भी आपको टॉयलेट नहीं बनानी है। नेक्स्ट है आपका, थोड़ा जल्दी बताऊंगी मैं क्योंकि वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है। नॉर्थ वेस्ट के बाद आपका ये अगला जोन आता है नॉर्थ वेस्ट का। यहाँ यदि आपकी टॉयलेट सीट है तो आपकी सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर नॉर्थ फेसिंग हाउस है, वहाँ आपने बालकनी में आपने टॉयलेट बना रखी है, तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगी। ठीक है। अब अगर कोई इंसान कहता है कि भाई अब हमारी बन चुकी है और अब हम इसे हटा नहीं सकते, तो हम क्या करें, तो इसमें आप देख लीजिए, आपकी एक ये नॉर्थ वेस्ट ही है, इसकी हम रेमेडीज कर सकते हैं। एक NNW है, इसकी रेमेडीज हम कर सकते हैं। और एक नॉर्थ है, इसकी रेमेडीज हम कर सकते हैं। बाकी NNE और नॉर्थ ईस्ट, इस साइड में यदि आपकी कोई टॉयलेट बालकनी में बनी हुई है तो उसकी कोई रेमेडीज नहीं है, इनको आपको हटाना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब मान लीजिए आपकी जो है ईस्ट साइड में आपकी बालकनी है, ईस्ट फेसिंग है आपका, या ईस्ट में आपने बालकनी बना रखी है मान लो, तो इस साइड में आपका क्या होगा, इस साइड में आपको कुछ रूल्स ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर आपकी ईस्ट साइड में बालकनी है और वहां पे आपने अपनी टॉयलेट बना रखी है, तो इसमें आपका ये कॉर्नर जो पड़ेगा ये नॉर्थ ईस्ट का है, जैसे मैं दिख रहा है आपको, तो यहाँ तो आपको बनानी ही नहीं है। इससे अगला जो आपका ये कॉर्नर जो आपका आएगा ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट के बीच में, ये आपका ENE का आएगा, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ भी टॉयलेट नहीं बनानी चाहिए कायदे में, तो खुशियाँ खत्म हो जाती हैं घर में। बहुत ज़्यादा एक कहते हैं कि एक घर में एक मायूस जो नेचर हो जाता है घर में लोगों का, लोगों को आपस में बोलने में हंसने में बहुत दिक्कत होती है, मायूस बैठे रहते हैं सब। तो यहाँ पे टॉयलेट नेगेटिव रिजल्ट देती है। कोशिश करें यहाँ पे आप बालकनी में टॉयलेट ना बनाइए। ईस्ट है, ईस्ट में यदि आपने टॉयलेट बनाया तो भी आपको क्या होगा, आपका सोशल बिल्कुल खत्म हो जाता है। ENE में भी हम मना करते हैं, यहाँ भी टॉयलेट नहीं बनेगी। इसके बाद इससे अगला जोन आपका आता है ESE, आपका ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच का है ESE। यहाँ पे आप कुछ हद तक अपना टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च वाले बंदे हैं उनका यदि ESE में टॉयलेट है तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तब उस कंडीशंस में इसकी भी रेमेडीज करी जाती हैं। वही फैक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपको दिक्कत दे रहा है कि नहीं दे रहा। इसके बाद इससे अगला साउथ ईस्ट है। साउथ ईस्ट में तो समझ लीजिए टॉयलेट यदि बनी है तो आपका पैसा बिल्कुल खत्म, आदमी बिल्कुल मतलब पैसा है ही नहीं घर में, रोटी तक के लाले पड़ जाते हैं। इतना जो है कर्जा इतना बढ़ जाता है अगर साउथ ईस्ट में टॉयलेट है तो, बालकनी में भी और घर में भी, ठीक है। तो अगर आपका ईस्ट फेसिंग हाउस है, ईस्ट में आपने बालकनी बना रखी है, तो उसमें आप ESE में एक अपने टॉयलेट बना सकते हैं। उसके अलावा जितनी भी डायरेक्शंस हैं, आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है, आपकी ईस्ट है, आपकी साउथ ईस्ट है, इन सबकी रेमेडीज करी जाती हैं। इनको ऐसा नहीं है कि आप जो है इन्हें हटाएं, इनकी रेमेडीज कर सकते हैं। महावास्तु का एक फायदा है आप सबको कि आप बिना तोड़फोड़ के जो है अपने टॉयलेट सीट को तोड़े बिना इनकी रेमेडीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलो अब इसके आगे अगले नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। मान लो आपका जो है साउथ फेसिंग हाउस है, ये आपने साउथ साइड में ही आपने अपनी बालकनी बना रखी है। वैसे साउथ में बालकनी होनी नहीं चाहिए कायदे में, क्योंकि साउथ में यदि साउथ साइड क्या हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं कि साउथ को हमें क्लोज रखना चाहिए हमेशा, और ईस्ट ओपन रहना चाहिए, नॉर्थ साइड ओपन रहनी चाहिए और साउथ क्लोज रहना चाहिए। साउथ में बालकनी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बाई चांस बना रखी है, लोग फ्लैटों में नहीं इस चीज़ को समझ सकते और उनको मिलती है जब खरीदते हैं फ्लैटों को, तो फिर या फिर कोई घर भी बना रहा है साउथ फेसिंग है तो वो कहता है कि हमारी तो बालकनी का सब मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा, तो लोग बना लेते हैं। तो बना लिया है, उसमें ये टॉयलेट है तो क्या है, ठीक है।
तो जैसे ये साउथ ईस्ट का है तो यहाँ तो आपको नहीं बनाना है। यहाँ पे अगर आपकी बालकनी में आपने टॉयलेट बना दिया तो इस कोने में तो आपको बिल्कुल नहीं बनाना, ठीक है। इससे अगला आपका ये बीच का कोना आ रहा है आपका, ये आपका साउथ ईस्ट का कोना माना जाता है, SSE। यहाँ यदि आपने बालकनी में टॉयलेट बना ली तो आपकी जो है शरीर की ताकत, अंदरूनी ताकत जिसे कहते हैं, बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म, कॉन्फिडेंस नहीं कह सकते लेकिन हाँ ताकत खत्म हो जाती है। इंसान समझ नहीं पाता कि बॉडी में से कहाँ मतलब किसी भी चीज को करने की एक एनर्जी जो होती है वो बिल्कुल डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। अगर बन चुकी है तो जैसे मैंने कहा आप रेमेडीज कर सकते हैं इसकी। फिर साउथ है, साउथ साइड में अगर आपने यहाँ पे अपनी टॉयलेट सीट बना रखी है, ये टॉयलेट बना रखा है, तो ये भी आपको फेम और रेपुटेशन बिल्कुल खत्म हो जाती है। नींद की प्रॉब्लम आती है, इंसान को नींद नहीं आती अगर आपकी साउथ साइड में आपकी क्या होती है, टॉयलेट होती है। आदमी गोलियां खाता रहता है लेकिन उसे रात में नींद नहीं आती, दिन में भी नींद नहीं आती, ऐसी बहुत प्रॉब्लम होती है। कितनी मेहनत करता है लेकिन उसकी गुडविल बिल्कुल आगे नहीं बढ़ती, पूरा जिंदगी निकल जाती है मेहनत करते करते। अगर साउथ में अपनी टॉयलेट बना रखी है, बालकनी हो या फिर घर हो, अवॉइड। इसके बाद इससे अगला आपका आता है, ये आपका इसके साउथ और साउथ वेस्ट के बीच का पोर्शन है, SSW। यहाँ नंबर 1 डायरेक्शन है आपकी, आप यहाँ 100% टॉयलेट बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर मान लो आपका आपका घर कुछ घुमा हुआ है, टिल्टेड हाउस है, उसमें अगर प्रॉब्लम हुई या आपने साउथ वेस्ट समझा लेकिन वो साउथ वेस्ट है, तो फिर पितृदोष बन जाएगा घर में। क्यों? क्योंकि हमें साउथ वेस्ट में भूल के भी टॉयलेट नहीं बनानी है। साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो आपके घर में पितृदोष होगा 100%, ठीक है। आप उपाय करते रहोगे लेकिन कुछ भी जीवन में सक्सेस नहीं होगी, दिवालियापन तक हो जाता है इंसान का साउथ वेस्ट में टॉयलेट से। तो थोड़ा डायरेक्शंस का ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी प्रॉपर डायरेक्शन कहाँ है। साउथ वेस्ट में यदि टॉयलेट है तो ये आपको दिक्कत ही देगी, यहाँ आपको टॉयलेट नहीं बनानी है, खास ध्यान रखिए। इससे आगे आपका जो पोर्शन आता है वो आता है आपका WSW का, जो कि आपके बच्चों की एजुकेशन का, आपकी सेविंग का जोन है। यहाँ आप टॉयलेट बनाते हैं तो बच्चों की एजुकेशन कब खत्म हो जाती है आपको पता भी नहीं लगता। वो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनकी एजुकेशन में प्रॉब्लम होती रहती है, पैसे की कोई बचत नहीं होती है। तो इस साइड भी आपको भूल के भी बालकनी में अपनी टॉयलेट नहीं बनानी है, इसको भी हम अवॉइड करेंगे। वेस्ट है, वेस्ट में यदि आपकी टॉयलेट है तो इस साइड में यदि टॉयलेट है आपकी तो आपका गेन कुछ भी नहीं होगा लाइफ में। मेहनत खूब करोगे लेकिन कुछ भी हाथ नहीं पड़ेगा। और इससे अगली डायरेक्शन आपकी आती है WNW, जो कि नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट के बीच की है। यहाँ भी आप टॉयलेट आराम से बना सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ भी आपका अगर WSW में है, वेस्ट में है, तो इनकी हम रेमेडीज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट की भी रेमेडीज करी जाती है लेकिन सबसे ज्यादा NNE और नॉर्थ ईस्ट, इनकी कोई रेमेडीज नहीं है। इन टॉयलेट को आपको हटाना पड़ेगा। बाकी सारी डायरेक्शंस में अगर कहीं आपकी टॉयलेट सीट बन चुकी है बालकनी में तो आपको जो है उसकी रेमेडीज कर सकते हो, और अदरवाइज कोशिश यही करिए कि इस डायरेक्शंस में नहीं बने। अब एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, जैसे यहाँ आप देख रहे थे, ये आपका मान लो नॉर्थ फेसिंग मैंने आपको बताया था, और नॉर्थ फेसिंग हाउस में यहाँ आपकी एंट्रेंस है, तो यहाँ पे भी तो बिल्कुल भी एंट्रेंस के ऊपर बालकनी में कभी भी भूल के टॉयलेट नहीं बनानी है, खास ध्यान रखिए। एंट्रेंस के नीचे या ऊपर हमेशा शुद्धि रखनी चाहिए, साफ रखनी चाहिए जगह, क्योंकि माँ लक्ष्मी का प्रवेश इसी द्वार से होता है। तो एंट्रेंस के ऊपर बालकनी में जो भी पोर्शन आ रहा हो, मान लो आपका जो है वेस्ट फेसिंग हाउस है और यहाँ पे आपका WNW आ रहा है, और आपने यहाँ पे तो बना दी अपनी क्या, यहाँ तो आपने बना दी अपनी टॉयलेट की WNW है और नीचे बना दी एंट्रेंस, तो फिर वो नेगेटिव रिजल्ट देगी, ठीक है। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखना है आपको। और तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है, वो आपका टॉयलेट से ही रिलेटेड है कि टॉयलेट में जो सीट रखी जाती है, हालांकि पहले कई वीडियो में मैं आपको समझा चुकी हूँ, टॉयलेट में जो सीट होती है उस पर बैठते वक्त हमारा मुंह जो है हमेशा किस साइड रहना चाहिए, या तो नॉर्थ की साइड रहना चाहिए या साउथ की साइड रहना चाहिए। ध्यान रखिए, उत्तर की तरफ या फिर हमारा दक्षिण की तरफ जो है मुंह होना चाहिए बैठते वक्त। कभी भी पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ टॉयलेट सीट का या आपका फेस नहीं होना चाहिए, खास ध्यान रखिए, ठीक है। पूरब पश्चिम की तरफ फेस नहीं होना चाहिए बैठते वक्त टॉयलेट सीट का या आपका, और उत्तर या दक्षिण की तरफ आप फेस कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई थी बालकनी से रिलेटेड, क्योंकि
जब नक्शे बनाए जाते हैं, जब हम नक्शे बनाते हैं उसमें तो हम इस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हैं कि हमने टॉयलेट सीट यदि बनाई है, टॉयलेट बनाई है तो उसमें कौन सी फेसिंग हमने टॉयलेट सीट को दी है, कौन सी डायरेक्शन में टॉयलेट बनाई है, इन चीजों का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन जो खुद नक्शा बना रहे हैं या जो जिनको आइडिया नहीं है, अपनी जरा सी जानकारी से ही वो इस चीज को वीडियोज में देख के जैसे भी नक्शा बना लेते हैं, फिर उन्हें प्रॉब्लम्स होती हैं, फिर वो कहते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा जो है इस वीडियोस को देख के मेरे को उम्मीद है कि थोड़ा सा नहीं, काफी हद तक आपको जो है एक जानकारी मिली होगी कि हमें टॉयलेट सीट, और ये चीज जो है ना, ये चीज आपके घर पे भी एप्लीकेबल होती है। घर के वास्तु में भी टॉयलेट को हम इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शंस में हमें टॉयलेट बनाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और जैसे भी मैंने कहा कि अगर किसी को वास्तु के हिसाब से नक्शा बनाना है, क्योंकि नक्शा तो घर का, फैक्ट्री का, दुकान का, सबका बनता है, लेकिन वो वास्तु के हिसाब से बनना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप पैसे लाखों लगाते हो, फिर दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। और वो दिक्कत ऐसी होती है जिसका कि आपके पास समाधान नहीं होता। मान लो एनएनडी में आपकी टॉयलेट ही है और आप दवाइयाँ, बहुत अच्छी कोठी बनाई है, उसके बाद उसमें रहने के बाद दवाइयों में पैसा जा रहा है, ठीक है, खुशियां नहीं है, बिस्तर में पड़े हो, कोने कोने में हर कमरे में एसी लग रहा है, लेकिन एसी बंद है, डॉक्टर ने मना किया एसी की हवा नहीं खानी, क्या फायदा फिर उसका। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, आपको घर बनाना है, पैसे आप लगा रहे हो घर में, अच्छी बात है, लेकिन वास्तु जरूर यूज करिए, वास्तु के अकॉर्डिंग नक्शा बनवाइए, जिससे भी बनवाइए, और वो भी महावास्तु के अकॉर्डिंग, तो आपको रिजल्ट 100% अच्छा मिलता है। तो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं और अगली वीडियो में फिर से एक नई चर्चा के साथ मिलते हैं। तब तक एक बार फिर से जय श्री कृष्णा।